सो हेलो गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज हम आप लोग को एग्जाम्पल बताएंगे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, उससे रिलेटेड अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन वी से दैट स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट वाइल जिंक इज नॉट। हम लोग को बताना है कि स्कैंडियम को क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है, जिंक को क्यों नहीं बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम हम लोग देखें तो देखिए, मैंने आप लोग को याद कराया था कि 3D में 1 होता है, 4s में 2 होता है। मैंने मेरे शॉर्ट्स में जाके आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने शॉर्ट्स का लिंक डाल दिया है, तो फिर मैं इसमें करूँगी। जैसे है स्कैंडियम का 3D में 1 भराएगा, 4s में 2 भराएगा। लास्ट में यहाँ पे इतना कॉन्फ़िगरेशन मत आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए कि 3D में 1 है, 4s में 2 है। वैसे ही जिंक है हम लोग का, जिंक में 3D में 10 है, मतलब फुल है, और 4s में 2 है यहाँ पे। ये तो जिंक डज नॉट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट or it is excited state, that is why it is not considered as a typical transition element। transition element का वही था, डेफिनेशन ही यही था कि जो डी ऑर्बिटल को मतलब फिल नहीं करता है, और इधर जिंक जो है वो फुलफिल पूरा डी ऑर्बिटल को 10 फुलफिल किया है। इसीलिए स्कैंडियम को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे और जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में है, कॉपर एटम हैज कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन वी से दैट इट इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इधर मैंने बताया है कि जिंक अगर D10 हो गया है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है, पर इधर कॉपर D10 है, तो ये क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज वन विच हैज इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये आप लोग को पता ही होगा, इतना बार मैंने बताया है। उसके बाद, और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि ग्राउंड स्टेट आखिर होता क्या है। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होता है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, वहां पे सबसे कम एनर्जी होता है, उसी को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो कॉपर जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जो जब +2 हो जाएगा तो इसमें से एस में से घटाया जाएगा, फिर डी में आएगा, डी से घटेगा तो यहाँ पे D9 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब D9 हो गया है तो ये अपना फुलफिल नहीं कर पा रहा है डी ऑर्बिटल को, जिसके वजह से कि ये कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। सो थैंक यू।